हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी जो जिलेवार सीरीज चली हुई है उसके अंदर हम जिला महेंद्रगढ़ करेंगे। महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल 1859 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा भाई, और इसका पुराना नाम कानोड रहेगा। कानोडिया ब्राह्मण रहने के कारण इसका नाम कानोड था भाई, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ उसी दिन महेंद्रगढ़ का भी जिले के रूप में गठन किया। जनसंख्या जो रहेगी महेंद्रगढ़ की वो 9,20,088 है। लिंगानुपात 895 रहेगा। साक्षरता 78.9%, घनत्व 486 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, और एकमात्र जिला हरियाणा का ऐसा है जिसका मुख्यालय नारनौल के अंदर है। इससे पहले मेवात, जब उसका नाम अभी नू कर दिया गया है, अदरवाइज मेवात का मुख्यालय भी कहाँ पर, नू के अंदर होता था भाई, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसके अंदर जो तहसील है वो महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, नांगल चौधरी, कन्हीना, ये इसकी तहसील रहेंगी। उप तहसील सतनाली रहेगी भाई इसकी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि महेंद्रगढ़ जो है वो एक प्राकृतिक शहर है। कौन सा है? प्राकृतिक शहर है। और कहते हैं कि इसका विकास पृथ्वीराज चौहान का दादा अनंगपाल ने करवाया था भाई। किसका? महेंद्रगढ़ का विकास। और राजा अनंगपाल ने जो राज किया यहाँ पर वो किसकी वजह से किया था? उसका चचेरा भाई लोनकर्ण, जो कि जिसने लोनकर्ण ने एक किले का भी निर्माण करवाया था यहाँ पर महेंद्रगढ़ में, तो उसका चचेरा भाई लोनकर्ण की वजह से मतलब क्या किया था, यहाँ पर राज किया था। और लोनकर्ण ने एक किले का निर्माण करवाया, और जो लोनकर्ण थे वो धोरी हिल का शासक होता था। कहाँ का? धोरी हिल का शासक होता था भाई, ठीक है। उसी की सहायता से यहाँ पर अनंगपाल ने क्या किया था? राज किया था। कानोडिया ब्राह्मणों के कारण इसका नाम कानोड था पुराना। और मानना है कि बाबर का एक सेवक था भाई, और जिसका नाम था मलिक महमूद। क्या नाम था? मलिक महमूद नाम था। उसी ने मतलब इसको क्या बसाया था भाई, उसी ने क्या किया था? इसको बसाया था भाई। किसको? महेंद्रगढ़ को। और 17वीं सदी में तात्या टोपे ने क्या किया था? यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया था। किसका? किले का निर्माण करवाया था भाई। इसके बाद पटियाला का एक शासक था, उसके पुत्र का नाम मोहिंदर था, और उसी के नाम पे इसका नाम महेंद्रगढ़ रखा गया था। 15वीं सदी में जयपुर, मतलब जयपुर का भाग होता था ये महेंद्रगढ़। उसके बाद ये मराठों के कब्जे में चला गया। फिर जो झज्जर का शासक था उसके अंडर में आ गया, और उसके बाद फिर ये अंग्रेजों के अधीन हो गया। और जब अंग्रेजों के अधीन हुआ उस समय ये हिसार का भाग होता था। और महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसके अंदर एक भी नेशनल हाईवे नहीं जाता है। अकबर की टकसाल जो थी, जहां पर जलाली सिक्के डाले जाते थे, वो भी हमारी महेंद्रगढ़ के नारनौल में थी। इसके अलावा सबसे कम यानी न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वो भी किसकी रहेगी? हमारी महेंद्रगढ़ की रहेगी। 13.04% भाई। नगरीय जनसंख्या सबसे कम है यहाँ पर। और पूछ लिया जाता है नगरीय जनसंख्या किस जिले की सबसे अधिक है, तो हमारा पंचकुला रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। लोहा, चूना पत्थर, सलेट, मार्बल, एस्बेस्ट और बेराइट, अब्रक, कवार्ट्ज। इसके अलावा बावड़ियों का शहर भी नारनौल को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? नारनौल को। और पूछ लिया जाता है सबसे अधिक बावड़िया कहाँ हैं, तो पंचकुला के पिंजौर में रहेगी भाई। गुग्गा नवमी का मेला लगता है यहाँ पर। बाबा बिलाईनाथ की स्मृति मेला, बाबा केसरिया का स्मृति मेला, और भूरा स्वामी, ये भूरा भवानी का मेला भी यहाँ पर लगता है। इसके बाद शिव मंदिर है यहाँ पर भागवत के अंदर। चामुंडा देवी का मंदिर है नारनौल के अंदर। इसके बाद यहाँ पर पर्यटन स्थल है या ऐतिहासिक स्थल कह सकते हो। जल महल है। चोर गुबंद भी हमारा कहाँ पे रहेगा? नारनौल में। बिरबल का छत्ता भी हमारा नारनौल में रहेगा। शाह विलायत का मकबरा है। इब्राहिम खान का मकबरा भी, इब्राहिम खान या इब्राहिम सूरी भी कह सकते हो, उसका मकबरा भी कहाँ पे रहेगा? इसके अंदर, अपना नारनौल के अंदर रहेगा। डोसी की पहाड़ी है भाई यहाँ पे, जो कि अरावली पर्वत में सबसे ऊंची जो चोटी है वो हमारी कुलताजपुर 752 मीटर रहेगी। और यदि शिवालिक रेंज में हरियाणा में सबसे ऊंची पूछते हैं तो वो हमारी कौन सी रहेगी? करो रहेगी, 1514 मीटर की हाइट के साथ। चवन ऋषि यहाँ पे रहते थे, जिन्होंने डोसी की पहाड़ी पर क्या किया था? तप किया था। और उन्हीं की स्मृति में यहाँ एक मेला लगता है, और उन्हीं के नाम से यहाँ पर एक मंदिर भी है भाई, ठीक है।
इसके बाद माधोगढ़ का किला भी यहाँ पे सवाई माधो सिंह ने निर्माण करवाया था। चामुंडा देवी का मंदिर है और जिसका निर्माण लोनकर्ण ने करवाया था भाई। इसकी जो ये मंदिर है चामुंडा देवी का, इसकी छत के ऊपर एक मस्जिद बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मस्जिद। और यहाँ पर है ना रामनवमी के दिन क्या लगता है? मेला लगता है भाई। सोमवती अमावस्या के दिन कहाँ पर? चवन ऋषि जहां पर मतलब तप करते थे उनकी स्मृति में मेला लगता है डोसी की पहाड़ी पर भाई। इसके बाद चवन ऋषि जो है भार्गव समुदाय के संस्थापक माने जाते हैं। हरियाणा में भार्गव को डोसर भी कहा जाता है। इसके बाद डोसी पर पंचतीर्थ और सूरज कुंड रहेगा भाई। इसके अलावा 672 में औरंगजेब के खिलाफ महेंद्रगढ़ के अंदर कौन सा विद्रोह हुआ था? सतनामी विद्रोह हुआ था भाई। मिर्जा अली खां की बावड़ी भी कहाँ पे रहेगी? नारनौल के अंदर रहेगी। कानोड का किला भी मतलब यहीं पे रहेगा महेंद्रगढ़ के अंदर, जो कि बलवन ने निर्माण करवाया था। इसके बाद धर्मवीर सांसद जो है वो डोंगरा से हैं, उनका संबंध भी हमारा कहाँ से रहेगा? महेंद्रगढ़ से। शाहकुली का मकबरा भी हमारा ये। और इसके अलावा मैं बात करता हूं हरियाणा के 7 जिलों की सीमा राजस्थान के 7 जिलों से लगती है। अलवर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर की सीमा किससे लगती है? महेंद्रगढ़ से लगती है। इसके अलावा राजस्थान का ये हनुमानगढ़ की, हरियाणा की सिरसा, फतेहाबाद और हिसार से सीमा लगती है। हनुमानगढ़ राजस्थान के जो जिले हैं हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू, उनकी सीमा भिवानी से लगती है। और जो अलवर है उसकी रेवाड़ी से लगती है। भरतपुर अलवर की हरियाणा के जिले नूह से लगती है भाई। यहाँ पे गुरुद्वारा है दशमेश गुरुद्वारा। श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा भी यहीं पे है। कृष्णावती नदी भी निकलती है यहाँ से। चोटांग नदी जो है जिसका पुराना नाम दर्शद्विती है, कहते हैं कि भृगु ऋषि की पत्नी के आंखों से निकलती है नदी भाई। ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करते हैं रामदेव जो कि मतलब योग गुरु हैं, उनका संबंध भी नारनौल के सैयद अलीपुर गांव से रहेगा भाई। इसके अलावा अन्नपूर्णा तीर्थ भी है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्लांट है। बाजरा सरसों सबसे अधिक महेंद्रगढ़ के अंदर होता है। मॉनिटरिंग स्टेशन यानी पवन ऊर्जा को मापने का यंत्र वो भी हमारे कहाँ पे लगे हुए हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर लगे हुए हैं। इसके अलावा नारनौल के अंदर एक सीमेंट का प्लांट भी है, पशु आहार प्लांट फैक्ट्री भी है, यहाँ पर मार्बल फैक्ट्री भी है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन यदि बात करते हैं तो वो रेवाड़ी का रहेगा भाई। किसका रहेगा? रेवाड़ी का। और यहाँ पे एकमात्र केंद्रीय विद्यालय होता था जो कि आजकल सरकारी महाविद्यालय बना दिया गया है भाई। कहाँ पर? जयंतपाली में है, 2009 में बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक पीपल पाद जो जगह है वो पूछ ली जाती कहाँ पर है, तो भागवत के अंदर रहेगी। और उद्योग जो है वो सियाणा के अंदर पर्यटन स्थल रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा के जो गुरुद्वारे हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं भाई। गुरु कपाल मोचन गुरुद्वारा जो है वो हमारा बिलासपुर यमुनानगर के अंदर रहेगा। और 1687 में गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर 52 दिन के लिए रुके थे भाई। इसके बाद हम बात करते हैं गुरुद्वारा लाखन माजरा जो कि हमारा रोहतक के अंदर है। और ये गुरु तेग बहादुर जी जो थे उनसे संबंधित है। उन्होंने यहाँ पर 13 दिन मतलब गुजारे थे और ये इनके 9वें गुरु थे भाई सिखों के। और औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। इसके बाद गुरुद्वारा दमतान साहिब ये हमारा नरवाना जींद के अंदर रहेगा। और तेग बहादुर जी यहाँ भी मतलब रुके थे। इसके अलावा हम बात करते हैं गुरुद्वारा नीम साहिब, ये हमारा कैथल के अंदर रहेगा। मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाड़ा के अंदर है। श्री मंजी साहिब कैथल के अंदर है। और ये श्री मंजी साहिब है ना करनाल के अंदर भी है भाई, मैं बता दूं। और गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक के अंदर रहेगा। इसके बाद गुरुद्वारा नाडी साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब जो है वो हमारा पंचकुला में रहेगा। राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। इसके अलावा जैसे कोई भी काउंटिंग से स्टार्ट है, जैसे गुरुद्वारा छठी पातशाही, नवी पातशाही, ये हमारे कहाँ पे रहेंगे? ये कुरुक्षेत्र के अंदर रहेंगे। 7 सरस्वती नदियों का समूह, ये भी मतलब हमारा सन्निहित सरोवर को मानते हैं। और नवी पातशाही गुरुद्वारा ये थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। और थानेसर का जो महादेव मंदिर है वो किसने बनवाया था? पुष्यभूति ने बनवाया था भाई। ठीक है। तो आज हमारी यहाँ पर गुरुद्वारों से संबंधित जानकारी और ये महेंद्रगढ़ जिले की जो जानकारी है वो समाप्त होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।